नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी की मैथमेटिक्स के लिए मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो अपलोड किए हैं। यहाँ पर दोस्तों इंडियन आर्मी जीडी की जितनी भी मैथ्स है उसके सभी वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम क्षेत्रमिति मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उनका परिमाप ज्ञात करना हम सीखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला फॉर्मूला है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज की हम बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, यानी कि अलग अलग माप की हो, और वहां पर हमें भुजाएं अगर ज्ञात है तो उसका हम क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जिसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा। अर्ध परिमाप देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमें भुजाएं दी गई है ए बी सी, ठीक है, तीनों भुजाएं हमें ज्ञात है। तो अर्ध परिमाप जिसे हम एस से व्यक्त करते हैं, इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि सभी भुजाओं को जोड़ देना है तो परिमाप ज्ञात होगा, और इसमें हम 2 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पर हमें अर्ध परिमाप ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हमें ज्ञात करना होता है इसका क्षेत्रफल। इसका एरिया ज्ञात करने के लिए देखिए क्या फॉर्मूला है। यहाँ पर दोस्तों हमें इसके रूट में लिखना है। यहाँ पर देखिए अर्ध परिमाप हमें ज्ञात होगा, जिसका गुणा हमें कराना है s माइनस ए, यानी कि जो अर्ध परिमाप है उसमें से पहली भुजा घटा देनी है। इसके बाद में इसके गुणा में हमें करना है s माइनस बी, इसके बाद में यहाँ पर हमें करना है गुणा में s माइनस सी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार से हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण समकोण हो और बाकी के 2 कोण न्यून कोण हो। समकोण यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का होगा, जिसे राइट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का है, और यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज है एबीसी, जिसमें बी कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल जब हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? जो इसका आधार है, जैसे यहाँ पर देखिए बीसी जो है ये इसका आधार है, और ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी? जो लंब यहाँ पर है एबी लंब है, तो ये हो जाएगी इसकी लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम करेंगे 1/2 गुणे आधार और गुणा इसके साथ में ऊंचाई। तो यहाँ पर दोस्तों जो लंबाई है वहीं इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद में आता है दोस्तों समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होगा? जिसकी 2 भुजाएं समान होगी। ठीक है, और यहाँ पर समकोण का अर्थ है एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो चलिए इसका फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला फॉर्मूला है वो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु जैसा कि मैंने बताया 2 भुजाएं समान होगी, और समकोण यानी कि एक कोण समकोण होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है? फॉर्मूला इसी की तरह है। यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर गुणा में हमें क्या करना है? जो समान भुजा हमें दी जाएगी, क्योंकि 2 भुजाएं समान होगी तो एक भुजा का हमें यहाँ पर स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर हमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसके बाद में दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, जैसे एक माप हमें दिया गया है ए, तो सभी भुजाएं ए माप की होगी, उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? चलिए इसका फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में दोस्तों हमें क्या करना है? इसका फॉर्मूला है यहाँ पर इसके √3 बटे में यहाँ पर हमें करना है 4, और गुणा यहाँ पर जो हमें भुजा एक दी जाएगी उसका हमें यहाँ पर स्क्वायर कर देना है। यानी कि सभी भुजाएं बराबर होगी तो एक भुजा हमें रखनी है और उसका स्क्वायर करना है किसके गुणा में? इसके √3/4 के। अब इसके बाद में आता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो इसका हम परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप ज्ञात करने के लिए देखिए हमें क्या करना है? हमें पता है कि यहाँ पर जो भुजाएं हैं सभी बराबर होगी, तो 3 गुणा हम यहाँ पर क्या कर देंगे? भुजा। ठीक है, नहीं तो तीनों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, परिमाप ज्ञात हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है दोस्तों आयत, आयत के विकर्ण, वर्ग और वर्ग का परिमाप, वर्ग के विकर्ण। तो इसके फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आगे के जो फॉर्मूला है वो आयत और वर्ग के फॉर्मूला है, जिसमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का देखिए सबसे पहले तो हम शेप बना लेते हैं। आयत किस प्रकार से होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी इस आयत को। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो रेक्टेंगल है इसका एरिया हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, जैसा कि हमें पता है। तो लंबाई ये हो जाएगी इसकी और चौड़ाई ये हो जाएगी, और हमें पता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई।
अब इसके बाद में आता है दोस्तों आयत का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग होता है, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट में फॉर्मूला देखें तो आयत का परिमाप हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका परिमाप। यहाँ पर देखिए 2 भुजाएं हैं जिनका योग किया गया है। अब इसके बाद में आता है दोस्तों आयत का विकर्ण। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण क्या होता है, जो आमने सामने के कोण होते हैं उन्हें दोस्तों आपस में मिलाने पर एक रेखाखंड बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए डी को बी से मिलाया, ए को सी से मिलाया, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, विकर्ण। और इसकी लंबाई जब हमें ज्ञात करनी हो और हमें लंबाई और चौड़ाई पता है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले लंबाई का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ इसमें ऐड कर देंगे चौड़ाई का स्क्वायर, और इन दोनों का हम स्क्वायर रूट ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है रेक्टेंगल आयत के कुछ फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम स्क्वायर के फॉर्मूला देखते हैं वृत्त के। तो स्क्वायर देखिए किस प्रकार से बनता है। स्क्वायर में क्या होता है कि सभी जो भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के, और CD बराबर है AD के। तो सभी भुजाएं आपस में बराबर है। अब यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए लंबाई गुणा, यानी कि भुजाओं को गुणा कराते हैं। यहाँ पर देखिए सभी भुजाएं बराबर है। मान लीजिए ये A माप की भुजा है, तो ये भी A होगी, ये भी A होगी, और ये भी A होगी। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में आता है दोस्तों वृत्त का परिमाप। परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग होता है। तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 से भुजा का गुणा करा देंगे, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है, या चारों भुजाओं को आप जोड़ भी सकते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों वृत्त का विकर्ण। तो विकर्ण देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके रूट 2 का गुणा हम करा देंगे इसकी एक भुजा से। तो यहाँ पर हमें इसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ फॉर्मूला है आयत और वृत्त से संबंधित। उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला फॉर्मूला है वो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पूछा जाता है, आधार और ऊंचाई हमें दे दी जाती है, तो यहाँ पर हमें सीधा क्या करना है, आधार का गुणा हमें करा देना है ऊंचाई से। तो इसका दोस्तों क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद में है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज क्या होता है, जो यहाँ पर दोस्तों वर्ग है वो क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर जब हमें विकर्ण दिए जाते हैं उसके और क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/2 गुणे यहाँ पर हमें विकर्णों का गुणनफल कर देना है। प्रकार से दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद में आता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसमें दोस्तों हमें 2 समांतर भुजाएं दी जाएगी, ऊंचाई दी जाएगी, और यहाँ पर हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। या दोस्तों हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया जा सकता है, ऊंचाई पूछी जा सकती है, समांतर भुजा पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पर गुणा में हमें करना है जो समांतर भुजाएं हमें दी जाएगी उनका योग, और इसके गुणा में दोस्तों हमें करना है ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई हमें दी जाएगी। इस प्रकार से ये फॉर्मूला है चतुर्भुज के। अब इसके बाद में आता है दोस्तों वृत्त। तो देखिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं वृत्त के फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है वृत्त की परिधि, या हम कहें वृत्त का परिमाप। ठीक है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का दोस्तों फॉर्मूला क्या है, 2πr। r यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो वृत्त की त्रिज्या हमें दी जाएगी। इसी प्रकार से वृत्त का दोस्तों क्षेत्रफल भी हमें पूछा जा सकता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या का हमें स्क्वायर करना है पाई के साथ गुणा में, और परिधि यानी कि परिमाप में हमें क्या करना होता है, 2π गुणा r। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के कुछ फॉर्मूला है, जो आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें हमारे काम में आने वाले हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों मेंसुरेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हम ट्रिक से सोल्व करेंगे, फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।